महाकुंभ का आज 5वां दिन है और करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, मौजूद हैं। साध्वी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी रही हैं, फतेहपुर से सांसद रही हैं और केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनका भी शिविर यहाँ पे है। 144 सालों बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है। ये क्या वजह है कि इतना लंबे समय, क्योंकि 12-12 वर्ष में तो होता रहता है, ऐसा तो सबने सुना, लेकिन ये 144 वर्ष बाद किस हिसाब से हो रहा है जिसका इतना बड़ा महत्व है? 144 साल यदि हम देखेंगे तो 12 12 12 12 12 करके आप 144 ही होते हैं। अब ये 144 साल कब आएगा, ये कब निकला, हम लोगों के सामने नहीं निकला है। आप हम सब लोग सौभाग्यशाली कि 144 साल बाद, इसके बाद फिर शुरू होगी गणना। 144 साल बाद फिर आएगा ये महाकुंभ। प्रयागराज कई महीनों में अपना महत्व रखता है, क्योंकि प्रयागराज हमारे शास्त्रों में तीर्थों का राजा बोला गया है। प्रयागराज जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो रहा हो, और एक यही क्षेत्र है जहाँ गंगा और यमुना के गोद में कहें हम माँ की गोद में ही बसे हुए हैं। तो एक तरह से जिला पूरा बनाया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, शुरुआत करी थी। ये कई महीनों में इस बार का कुंभ महत्व रखता है, जिसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि अभी हम लोग 22 तारीख को एक सप्ताह पूरा वर्षगांठ राम जन्मभूमि का मना रहे हैं। 500 साल से संघर्ष का विराम भी इसको कह सकते हैं कि रामलला अपने स्थान पर विराजित हुए। और दूसरा, इसका एक महत्व ये भी है कि मांग मेला हमेशा लगता है कुंभ में, यहाँ प्रयागराज में, और किसी जगह नहीं लगता। यही प्रयागराज ही है जहाँ हर साल मेला लगता है। महाकुंभ में आपने जब शुरू में कहा कि करोड़ों लोग आने वाले हैं, 2 दिन का मेरा नहीं है, मीडिया और आप सरकारी आंकड़ा है कि 4.5 करोड़ के ऊपर लोगों ने डुबकी लगाई है। इतना बड़ा मेला क्षेत्र ना हो तो लोगों के रहने जाने रुकने की व्यवस्था में, और रेलवे ने बहुत, सभी रेलवे बस है, सब में अच्छी व्यवस्था की है, किसी को असुविधा ना हो। इतनी बड़ी भीड़ हम लोग भी कल्पना नहीं की थी कि मकर संक्रांति को पहले स्नान में इतनी भीड़ होगी। जो भीड़ मौनी अमावस्या में होती थी, वो भीड़ मकर संक्रांति में आ गई। और ये देखिए कि एक विशेषता ये रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहित किया 19 के कुंभ में, जो अर्ध कुंभ निकला है, उन स्वच्छाग्रहियों को चरण धुले, उनका सम्मान किया। तो आप देख रहे होंगे मेला क्षेत्र में कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं दिखा। हर कैंप में हम तो बहुत सारे कुंभ किए हैं, डस्टबिन अपने आप के लिए लाना पड़ता था। हर कैंप में सरकारी डस्टबिन रखे हुए हैं, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। ये कुंभ 4 जगह लगते हैं, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। लेकिन इसकी विशेषता एक अपने आप में है। नासिक सब लोग नहीं जाते हैं, उज्जैन भी बहुत कम लोग जाते हैं, महाकाल के दर्शन करने जाते हैं और हमेशा जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रयागराज का नाम लेते ही अपने आप में अंदर से श्रद्धा, जाने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। क्यों? संगम जाने के लिए। यहाँ भरद्वाज ऋषि ने तपस्या की और 14 वर्ष का वनवास हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को। तो प्रथम वास तमसा कियो, निषाद राज से गले जाकर के मिले। समरसता की नींव वहां से राम जी ने रखी। राम जी का वनवास हुआ ये था, लेकिन वो वनवास समरसता, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्तियों को जोड़ने का काम था। जब भी देश के अंदर अच्छा काम शुरुआत करनी है तो आपको इनको लेके चलना ही पड़ेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जहाँ सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए निषाद राज को गले लगाया, लेकिन आज़ादी के बाद से वो इस स्थान को किसी ने देखा नहीं था। मैं अभिनंदन करती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का और मोदी जी, योगी जी का, कि आज जाएंगे संगेबेरपुर तो वहाँ से आपका हटने का मन नहीं करेगा। और वो जो हमने सुना है, पढ़ा है, वो कहानी रामचरितमानस की यात्रा याद आ जाती है।
फिर उसके बाद देखिए संयोग, एक तरफ समरसता कायम करने के लिए निषाद को गले लगाते हैं, दूसरी तरफ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच करके आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी बैठते हैं। तो ये कुंभ है सामाजिक, आध्यात्मिक और भक्ति। और हमारे यहाँ गंगा यमुना सरस्वती भक्ति ज्ञान वैराग्य की उपाधि भी दी गई है। ये प्रयागराज कुंभ कई महीनों में अपने आप का महत्व रखता है। और सरकार ने, अब बताइए 30 रुपये में कानपुर से स्नान कोई करने आए, रेलवे ने कर दिया। हमारे फतेहपुर में एक स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है कि मेला क्षेत्र में कोई आना चाहे 4 नंबर में खड़ी है, आती जाती है। तो ये सरकार भी पूरी तरह से कुंभ को सफल बनाने में, उसमें सरकार तो लगी है, उसमें जन भागीदारी भी बहुत है। अब कई लोगों ने सवाल किए कि इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। अब ये जहाँ मैं बैठी हूँ, जिसने लगाया तो उसको आर्थिक लाभ हुआ कि नहीं हुआ? लाभ हुआ ना। छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, उनको आर्थिक लाभ हुआ कि नहीं हुआ? कोई चाय की दुकान रखे, कोई किसी चीज़ की दुकान रखे, कोई कुछ रखे हैं। तो ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और माननीय अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 200 करोड़ के ऊपर यहाँ आय भी होने वाली है लोगों की। जितनी आप टेंट सिटी देख रहे हैं, फूस की झोपड़ी बना गरीब आदमी है, कितना कर्मचारी लगा हुआ है। तो ये दोनों को हमारे यहाँ, ये तो विदय निश्रेय सिद्धि, यहाँ भी उन्नति करो और वहाँ भी उन्नति करो। चलिए ठीक है, आपने बहुत सारी सरकार की तारीफ भी की और बताया कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने सवाल खड़े किए कि गंगा का जल साफ नहीं है, सरकार को सबसे पहले इस पे ध्यान देने की ज़रूरत थी। और मुख्यमंत्री पे भी उन्होंने कटाक्ष किया, कहा कि उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग कमी निकालने के लिए आते हैं। अब शंकराचार्य कमी निकालेंगे आके यहाँ पे, और यहाँ पे जल तो कम से कम साफ होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब लोग गंगा जी के लोग दर्शन करके चले जाते थे, डुबकी नहीं लगाते थे। आज आप जाइए 16 सेक्टर, 15 सेक्टर न आप जाएंगे, जब गंगा जी पार करेंगे 8 सेक्टर के लिए, कल बहती हुई गंगा का धारा दिखाई पड़ रही है। शंकराचार्य हैं, शंकराचार्यों की मान्यता है, लेकिन मैं भी पूज्य शंकराचार्य जी से निवेदन करना चाहती हूँ, 370 धारा का विरोध क्यों किया, क्यों वापस लाना चाहते हैं? शंकराचार्य जी ने कहा विरोध किया नहीं, उन्होंने कहा कि लागू होनी चाहिए, फिर से लागू होना चाहिए। कहा है कि नहीं कहा? मीडिया के सामने बोला है। तो शंकराचार्य का, हमारे आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य जी ने जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। यदि हम शंकराचार्य जी को देखें तो जहाँ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म का उपदेश दिया, ब्रह्म सत्य है, जीव और परमात्मा एक ही हैं, वहीं उन्होंने चारों मठों की भी स्थापना की कि सब ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, भक्त भी होंगे। तो पूरब का व्यक्ति पश्चिम जाएगा, उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जाएगा, दक्षिण का व्यक्ति उत्तर आएगा, तो पूरे देश की संस्कृति को समझेगा। खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। इसको जोड़ने का काम किया। मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करती हूँ कि पहले के कुंभों की और अब के कुंभों की और गंगा जी की तुलना कर लें, तो मुझे लग रहा है कि अब क्योंकि स्वामी जी शंकराचार्य के पद पर हैं, वो पद एक सम्माननीय है, वंदनीय है, मैं उस पर ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। उन्होंने तो राम मंदिर पे भी सवाल खड़े किए थे, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उन्होंने कहा कि अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई, राम मंदिर बना नहीं और वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह से 22 जनवरी, देखिए मुझे लग रहा है कि इनके गुरुदेव स्वरूपानंद जी महाराज जी शंकराचार्य जी रहे हैं, इंदिरा गांधी जी के बहुत क्लोज रहे हैं। क्या उस समय राम मंदिर के लिए फैसला नहीं हो सकता था? मैं सवाल कर रही हूँ। यदि इतना बिना आदिगुरु शंकराचार्य जी के बिना इंदिरा गांधी हिलती नहीं थी, कांग्रेस हिलती नहीं थी, तो तभी पहल करवा लेते। पहल कब हुई? जब मोदी जी आए। आज अयोध्या में देखिए जाकर के, ताला तो तभी खुला था जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो अटका क्यों रहा? कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि फैसला नहीं होना चाहिए। ताला खुला था तो मंदिर भी बनना चाहिए था।
इतनी कार सेवकों की निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलाने दिया गया? कांग्रेस की सरकार समर्थन में थी मुलायम सिंह के, मुलायम सिंह केंद्र केंद्र में समर्थन कर रहे थे। फिर कार सेवकों की गोलियों को छातियों को गोलियों से क्यों भूना गया? ये नौबतें नहीं आती। ताला खुला था, मंदिर बन जाता। अच्छा, एक सवाल ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी संगम स्नान करने आने वाले हैं फरवरी के प्रथम सप्ताह में। चर्चा है इस बात की, आप लोगों ने आह्वान किया था, बुलाया था कि अपने से आ रहे हो? देखिए, राम मंदिर में तो बुलाया गया था, सीधे निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया था। अब ये तो प्रयागराज है, जिसकी मर्जी आए ना आए, जिसकी आस्था होगी आएगा। राजनीतिकरण के लिए नहीं आना चाहिए। ये राजनीतिक डुबकी लगाने आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं? जब योगी जी ने गंगा जी को स्वच्छ किया, योगी जी की व्यवस्था अच्छी हुई। 19 में भी आए थे। तो डुबकी राजनीतिक लगाने नहीं आनी चाहिए। आना है तो 10-15 दिन रुकिए। जब आदमी आ जाए तो कह दीजिए राजनीतिक डुबकी लगाने आ रहे हैं, और ना आए तो कह दीजिए कि इन लोगों को जो है वो आस्था नहीं है। यह हम तो कह तो रहे हैं, लेकिन गंगा गए दास जमुना जाए जमुना दास नहीं होनी चाहिए। मोदी जी चंदन लगाते हैं तो लगाते हैं, किसी की टोपी नहीं पहनते हैं, क्रास नहीं लटकाते गले में। ये नहीं होना चाहिए। आस्था हमारी जहाँ है, हम काम सबके लिए कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मेरी आस्था सनातन धर्म पर है, तो मैं चंदन भी लगाऊंगी, रुद्राक्ष की माला भी पहनूंगी। एक सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति पे डुबकी लगाई, गंगा में लगाई, लेकिन हरिद्वार में लगाई, यहाँ नहीं आए, प्रयागराज नहीं आए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया था, मैं आया और मैंने स्नान किया। इसके पीछे क्या वजह मानती हैं? नहीं, ऐसा तो देखो, मकर संक्रांति को कोई कहीं भी लगा सकता है, लेकिन जब इनके समर्थक यहाँ कैंप लगाए हैं तो अपने कैंप में आना चाहिए। तो क्यों आएंगे? क्योंकि अपने जब इनकी सरकार थी, स्वयं सरकार में थे, तब भी नहीं आए थे। आजम खान को प्रभारी मंत्री बना के भेज दिया था। यहाँ पे नगर विकास मंत्री वही थे, कुंभ उन्होंने ही करवाया था पिछली बार का। तो तभी तो रेल का हादसा हुआ था। रेल हादसा आजम खान की वजह से हुआ था भाई, तालमेल नहीं था ना। केंद्र में इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की थी, ये समर्थन दिए थे। तालमेल क्यों नहीं बिठाया था कि जी इतने यात्री आएंगे तो उनके ठहरने, उनके रुकने, कैसे हादसा हो गया? अभी 4.5 करोड़ लोग स्नान करके चल गए, कोई भी हादसा नहीं हुआ। अब भगवान ना करे। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आइए, पर्व के दिन ही तो स्नान नहीं होता है। ये जो 40 दिन का कुंभ है, ये पूरा पर्व ही है। तो आइए, स्नान करिए संगम में खुले समय पर। मैं तो अब कल जाऊंगी आराम से, साई के साथ गई थी, लेकिन कल जाऊंगी आराम से, सबको लेकर के स्नान करूँगी। एक आजकल साध्वी बड़ी चर्चा में है, नई नई साध्वी बनी हैं, साध्वी हर्षा। आपने देखा होगा कि वो जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने उनका भी विरोध किया, कहा कि अगर वो साध्वी हैं तो उनको साध्वी की तरह ही रहना चाहिए। अब ये नहीं कि आज ये कपड़े पहन लिए कल दूसरे कपड़े पहन। देखो, किसी की व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है, ठीक है ना। और मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं तो अभी मिली नहीं हूँ, मेरे को तो 45 साल हो गए साधु बने, तब तो सोशल मीडिया थी ही नहीं। गार्गी यहाँ संत हुई हैं, माँ मंदालसा हुई हैं, मैत्रेयी अपने पति के सामने प्रश्न करती हैं। तो संत बनने का हमारे संतों ने, हमारे अखाड़ा ने, चाहे जूना अखाड़ा हो, निरंजनी अखाड़ा हो, साधुओं को एक अधिकार दिया है। क्यों संत नहीं बन सकती साधुएं? हाँ, ये बात सही है कि साधुता की एक पहचान है। हम यदि पुलिस वाला सैनिक यदि फौज में है और लड़ने जाए सीमा पर, तो अपनी वर्दी में तो होगा ना। तो हमारी इस कपड़े की एक पहचान है, वो नहीं, अलग। तो ये एतराज़ इस बात पे किया उन्होंने कि आज जैसे माता पिता कह रहे हैं साध्वी हर्षा के कि उनको पलट के मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी हो जाए। वो यहाँ पहले एक्ट्रेस थी, अब वो साध्वी बनी हैं, और महाराज जी के साथ वो रथ पे भी नज़र आई अब जब शाही स्नान के दिन। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, उसको लेकर विरोध किया उन्होंने। व्यक्तिगत मुझे लग रहा है किसी के जीवन में विरोध नहीं करना चाहिए।
चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत आपने साध्वी निरंजन ज्योति जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं और कुंभ के महत्व को भी बताया कि 144 वर्ष बाद ये कुंभ क्यों लगा और इसका कितना बड़ा महत्व है। साथ ही साथ उन्होंने जो राजनीतिक दल हैं विपक्षी, उन पर भी निशाना साधा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज।